आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट की। दिल्ली में आतंकी ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों के निशाने पर आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के आरोपों के चलते शिकंजा कसा गया। इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने लोकल कनेक्शन की गहन जांच के लिए एसीपी क्राइम वरुण दहिया की अगुवाई में विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के बारे में तथ्यों को जानने के लिए ईडी भी गिरफ्तार चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को यूनिवर्सिटी कैंपस लाने की तैयारी कर रही है, ताकि उनसे फंडिंग के स्रोतों और छात्रों से अवैध तरीके से ली गई फीस के संबंध में पूछताछ की जा सके। वहीं जम्मू कश्मीर में आरोपी जसीर विलाल वानी के पिता की ओर से आत्महत्या किए जाने की घटना के बाद एनआईए ने अपनी जांच की रणनीति बदल दी है और इस बीच एमबीबीएस और अन्य कोर्सों के करीब 500 छात्रों के माता पिता भी कैंपस आकर अपना पक्ष रखेंगे। अगली खबर अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही। दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में माहौल पूरी तरह से बदल गया है। यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है, जिससे कैंपस में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। ब्लास्ट से पहले रेगुलर चल रही क्लासें अब लगभग बंद हो चुकी हैं। कश्मीरी डॉक्टर्स और प्रोफेसर क्लास लेने नहीं आ रहे, जिससे छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और वो अपने करियर को लेकर चिंतित हैं। यूनिवर्सिटी में आतंकी साजिश रचने वाले डॉक्टर मुजमिल, डॉक्टर शाहीन और खुद को उड़ाने वाले डॉक्टर उमर नबी के नेटवर्क के संपर्क में रहने वाले दर्जनों कर्मचारी, मस्जिद के इमाम और छात्रों को हिरासत में लिया गया है। लगातार गिरफ्तारियों और पुलिस टीमों की मौजूदगी के कारण स्टूडेंट हॉस्टल के कमरों तक सिमट गए हैं। बाहरी व्यक्तियों की एंट्री पूरी तरह बंद कर दी गई है और सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ा दी गई है। पुलिस अब स्टूडेंट्स और स्टाफ की डबल लेयर वेरिफिकेशन कर रही है। अब बात करते हैं ऑनर किलिंग की। हरियाणा के रोहतक में ऑनर किलिंग के चारों आरोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गए। बता दें कि रोहतक के कहानी गांव की 23 वर्षीय सपना और उसके ही सगे भाई संजू ने साथियों के साथ मिलकर बुधवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी और सपना ने करीब 3.5 साल पहले घर वालों के विरुद्ध जाके सूरत से कोर्ट मैरिज की थी और गांव में लौटने के बाद परिवार पर पड़ने वाले इज्जत के तानों से आहत होकर भाई संजू ने अपनी बहन को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची। उसकी पहली योजना करवा चौथ पर सपना के पति सूरज को मारने की थी, जो नाकाम रही क्योंकि उसके पास हथियार नहीं थे। 19 नवंबर की रात संजू अपने साथियों के साथ सपना के ससुराल में घुसा और सपना पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सपना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बचाने आए उसके देवर साहिल को भी गोली लगी, जो पीजीआई में भर्ती है। बहन की हत्या के बाद भी इन आरोपियों का खून नहीं ठंडा हुआ। वो अब सूरज को भी मारना चाहते थे, लेकिन रोहतक पुलिस ने गुरुवार देर रात लाढौत रोड पर उन्हें घेर लिया और पुलिस के सरेंडर के लिए कहने पर आरोपियों ने गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इस मुठभेड़ में सपना के भाई संजू समेत चारों आरोपी अंकित, गौरव और राहुल गोली लगने से घायल हुए और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। गोवा में चल रहे 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार हरियाणा की स्टेट झांकी ने अपनी पहले धमाकेदार एंट्री की। जी हां, महोत्सव की ओपनिंग परेड में निकाली गई इस वीडियो शूट कैमरा थीम पर आधारित झांकी ने दर्शकों को खूब दिल जीता। झांकी का मुख्य आकर्षण बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में दंगल और सुल्तान के बड़े बड़े पोस्टर थे और ये पोस्टर इतने लोकप्रिय हुए कि देश विदेश से आए प्रतिनिधि, फिल्म निर्माता और दर्शक इनके साथ जमकर सेल्फी लेते नजर आए और ये सेल्फी स्पॉट बन गए। इस झांकी में हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हरियाणवी कलाकार और प्रमुख फिल्म लोकेशन जैसे पिंजौर फिल्म सिटी यानी पंचकुला, कुरुक्षेत्र और झज्जर टॉम्स को प्रदर्शित किया गया। झांकी के पीछे हरियाणवी कलाकार लोकल गानों पर नाचते हुए चल रहे थे। हरियाणा की सफल प्रस्तुति ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण फिल्म लोकेशन के रूप में स्थापित किया है। अंत में बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सोनीपत जिला प्रशासन और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शुक्रवार सुबह बड़ी संयुक्त कार्रवाई शुरू की है। ग्रेप 3 के सख्त नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिले में चल रहे प्रदूषणकारी उद्योगों पर व्यापक पैमाने पर छापेमारी का अभियान छेड़ा गया। इस बड़े ऑपरेशन में डीसी सुशील सारवान, डीसीपी नरेंद्र कादियान और 4 एसडीएम की अगुवाई में कुल 19 टीमें मैदान में उतरी। हर टीम को कुंडली, नाथुपुर, राई और बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषणकारी इकाइयों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अभियान में 55 अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल को भी शामिल किया गया। राई रेस्ट हाउस में सभी को कार्रवाई की ब्रीफिंग दी गई और टीमें औद्योगिक इकाइयों में
उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और कचरे के निपटारे की बारीकी से जांच कर रही है। ये कार्रवाई उन उद्योगों पर शिकंजा कसेगी जो नियमों की अनदेखी कर प्रदूषण फैला रहे हैं, ताकि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता कुछ सुधारी जा सके। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।